हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th स्टैंडर्ड मैथ्स उसमें का चैप्टर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस में का प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। क्या करना है आपको, प्रॉपर नंबर जो है एम्प्टी बॉक्सेस में फिलअप करना है। तो ये सॉल्व करने से पहले हम सब बेसिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब चलिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे। मतलब कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो हमें पहले हम इस तरह से देखेंगे। तो फर्स्ट वाला हम देखेंगे, यहाँ पे राइट डन करती हूँ मैं, कन्वर्टिंग a converting a common fraction into a common fraction into a decimal fraction इस तरह से हमने राइट डाउन कर दिया। मतलब क्या, हमें क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन को क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो पहले हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए आप सभी को पता है अभी ये हमारा क्या है 14 है और डिवाइडेड बाय 10 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है 1 0, इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से ये हमने राइट डाउन कर दिया। डिनोमिनेटर में 1 0 मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो इस तरह से 1.4 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट देखोगे तो क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 100 आ गया है। तो अब इसका आंसर कैसे करोगे, ये क्या है, कॉमन फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 14 को 100 है तो क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 zeros है, इसलिए हमने क्या किया, अभी ऊपर का न्यूमरेटर जिस तरह वैसे ही राइट डाउन कर लिया। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट मतलब 1 2 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा और क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 0.14 इस तरह से। अभी नेक्स्ट अगर देखो तो इसके नीचे अगर 1000 आ जाए, 14 डिवाइडेड बाय 1000 तो क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, 3 डिजिट के बाद आएगा। तो किस तरह से हो जाएगा, हमने क्या किया, 14 को इस तरह से राइट डाउन कर लिया। अब क्या है, डेसिमल डिनोमिनेटर में 3 डिजिट है, 03 है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। तो इस तरह से हो गया 1 2 3, हाँ डेसिमल पॉइंट, और ये हो गया आपका 0.014 इस तरह से। आपको समझ में आ रहा है क्या है, अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, 100 है तो 2 डिजिट के बाद, 1000 है तो 3 डिजिट के बाद, और 10,000 होगा तो 4 डिजिट के बाद। समझ में आ रहा है ना इस तरह से। और आपके ऊपर जो है अगर 2 डिजिट के नंबर है तो उसमें क्या होता है, 0 ऐड करना है। अगर 3 डिजिट के बाद अगर डेसिमल पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो क्या करते हैं हम, 2 को पहले इसको नंबर्स को पहले राइट डाउन कर देते हैं, फिर 0 ऐड कर लेते हैं, देन डेसिमल पॉइंट आएगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आया 0.014 इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट देखेंगे तो डेसिमल को क्या करना है, कॉमन में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, कॉमन फ्रैक्शन में। तो चलिए राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कन्वर्टिंग ए डेसिमल फ्रैक्शन इनटू ए कॉमन फ्रैक्शन। अब चलिए राइट डाउन कर लेते हैं। अब ले लीजिए, आप समझ लीजिए आपका क्या है 28 और यहाँ पे क्या है आप समझ लीजिए 5, 28.5 इज इक्वल टू, अब क्या करना है इसको, ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन, इसको आपको क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 28.5 है, तो क्या है 1 डिजिट के बाद क्या है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यानी डिनोमिनेटर में क्या आएगा 285 राइट डाउन कर लेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखिए 0.08 इस तरह से हमने राइट डाउन कर दिया, इज इक्वल्स टू, अब देखिए 0.08 है, अब यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 100। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 100 क्यों आया, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे भी हमको डिनोमिनेटर में 2 0 चाहिए, इसलिए 8 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट देख लेंगे तो क्या है 9.315 इज इक्वल्स टू, अब इसका आंसर जो है किस तरह से आएगा, ये डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, 9.315 इसका मतलब क्या हो जाएगा 9315 न्यूमरेटर में राइट डाउन कर लेंगे, डेसिमल पॉइंट हटा के, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यानी डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1000 इस तरह से। समझ में आ रहा है आपको, क्या किया हमने, पहले तो कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो चलिए आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या है,
3 है डिवाइडेड बाई 5 है। अब देखिए 3 और 5 यहाँ पे क्या है, एम्प्टी बॉक्सेस दिए गए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया गया है 10 है, मतलब क्या हो गया, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10। अब न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में 2 से किया तो न्यूमरेटर में भी 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। इस तरह से हो गया। अब देखिए 5 2 ज़ा 10 आ गया, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा क्या आएगा 6 आएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब ये क्या हो गया हमारा, अब हमें इसे क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से हो जाएगा आंसर, अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या 1 0 है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर जो है 1 डिजिट का डेसिमल पॉइंट आएगा, यहाँ पे 6 पॉइंट यानी इस तरह से आएगा 0.6। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कि 25 डिवाइडेड बाई 8 है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो 25 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई एम्प्टी बॉक्सेस है मल्टीप्लाई 125 है। तो देखिए हमें क्या करना है, नीचे जो है डिनोमिनेटर में ना 10 100 1000 या 10,000 ऐसे नंबर्स लाने हैं। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे ऑलरेडी है क्या 10 दिया है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ऑलरेडी उन्होंने 1000 दिया है, सॉरी हाँ 1000 दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है 8 मल्टीप्लाई 125 डिनोमिनेटर में दिया है। अब डिनोमिनेटर में 125 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा 125 से मल्टीप्लाई। इस तरह से हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 125 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए 8 को मल्टीप्लाई किया 125 से, तो ये हो गया 1000। अब 25 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए आपका जो आंसर है वो क्या है, सेम है। आपका जो आंसर है वो क्या है, यहीं पे आएगा, बट ओनली क्या क्या है यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 0 से, इसलिए न्यूमरेटर में क्या क्या है, आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आया। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, ओनली 3125। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओनली डेसिमल पॉइंट जो आंसर में आएगा, ऊपर नहीं आएगा। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आ गई 3125। अब 3000 डिनोमिनेटर में क्या 3 0 है, तो हमने क्या किया आंसर में 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया। ये होगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे, देखिए थर्ड नंबर पे क्या है 21 डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए 21 डिवाइडेड बाई 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपको 10 दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा। इजी है। 2 5 कितना होता है 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। अब डिनोमिनेटर में 5 से क्या, न्यूमरेटर में भी 5 से करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा कितना होता है 10, मतलब यहाँ क्या होगा 105। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको डेसिमल फ्रैक्शन में राइट डाउन करना है। किस तरह से, अब डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब क्या हो जाएगा 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डेसिमल पॉइंट और देन क्या आ जाएगा 10। समझ में आ रहा है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट और ये हमने क्या किया 10 का 10 राइट डाउन कर दिया है। इजी है। नेक्स्ट देखेंगे कि 22 डिवाइडेड बाई 40 है। 22 डिवाइडेड बाई 40 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। क्यों, देखिए इसके जो है यूनिट प्लेस पे 2 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0, मतलब ये दोनों जो है क्या हो सकता है 2 से इजीली डिवीजन हो रहे हैं इनका, इसलिए हमने क्या किया 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 ये कर दिया उन्होंने, वापस 2 2 ज़ा 4 और 0, इसलिए इसका जो है वो क्या होगा स्मॉलेस्ट फॉर्म 11 डिवाइडेड बाई 20। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 11 है, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस दिया है, डिनोमिनेटर में 20 मल्टीप्लाई 5 दिया है, इसका मतलब क्या है डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमको 100 दिया हुआ है, तो क्या हो गया 20 मल्टीप्लाई 5 किया तो ये हो गया 100। अब डिनोमिनेटर में 5 से किया तो न्यूमरेटर में भी 5 से करना पड़ेगा। आप सभी को पता है डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये क्या हो गया 100 हो गया। अब देखिए 11 5 कितना होता है 55, 11 5 55 हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से राइट डाउन करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 2 0 है, मतलब आंसर में क्या आएगा मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 55 पॉइंट, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0.55। इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर आया। समझ में आ रहा है। मतलब अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 0 तो आंसर में क्या आएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। अगर 3 0 डिनोमिनेटर में तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। 1 0 डिनोमिनेटर में तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए क्या बोल रहे हैं आपको, कॉमन फ्रैक्शन को क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला देखेंगे, तो फर्स्ट वाला देखिए 3/4 है, तो 3/4 को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे इज इक्वल्स टू। अब देखिए आपको क्या करना है 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये डिनोमिनेटर में 10 आए 100 आए 1000 आए, समझ में आ रहा है, ऐसा नंबर आना चाहिए। तो अब हम क्या कर लेंगे
3 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह से राइट डाउन कर लिया। अब 4 देखिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा क्या हो रहा है 12 आ रहा है। देखिए अब 12 10 नहीं आ रहा, उससे बड़ा क्या आ रहा है 100 आ रहा है, क्या देखेंगे तो देखिए 425 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा। 25 4 ज़ा कितना होता है 100 आता है। इस तरह से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर में 25 से किया तो न्यूमरेटर में 25 से करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 100 आ जाएगी। इस तरह से हो गया, सॉरी यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये हो गया 100। अब क्या करना है 25 मल्टीप्लाई 3 किया तो यहाँ पे क्या आएगा 75 इज इक्वल्स टू। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 2 zeros है, मतलब आंसर में क्या आएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 75। इस तरह से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे आएगा 0, मतलब आंसर क्या आएगा आपका 0.75। इस तरह से हमने राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे क्या है 4 डिवाइडेड बाई 5 है, 4 डिवाइडेड बाई 5, इस तरह से राइट डाउन कर दिया। इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखिए 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में 10 100 या फिर 1000 आ जाए, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा कितना होता है 10। इस तरह से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से हो गया, तो 5 2 ज़ा कितना होता है 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। इस तरह से इज इक्वल्स टू, अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 1 0 है, मतलब आंसर में क्या आएगा 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो ये 8 पॉइंट या मतलब 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। क्या करना है आपको कॉमन फ्रैक्शन, मतलब ये जो अगर इस तरह से हो तो ये होगा आपका कॉमन, और इसको क्या बोलोगे आप डेसिमल। समझ में आ रहा है, पॉइंट में आंसर डेसिमल, और यहाँ पे जो है इस तरह से होगा तो उसको क्या बोलोगे आप कॉमन। यहाँ पे आपका सेकेंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थर्ड देखिए क्या है 9 डिवाइडेड बाई 8 है। अब 9 डिवाइडेड बाई 8 है तो इसको क्या करना है आपको डिनोमिनेटर में 10 100 या फिर 1000 आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा 9 डिवाइडेड बाई 8, इन दोनों को क्या करना है किसी, अब 8 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 10 100 या फिर 1000 आए। तो देखिए अगर आपने 8 मतलब 8 2 ज़ा कितना होता है 16 हो जाएगा, मतलब 10 से बड़ा है तो नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा डी। अब क्या हो जाएगा 100 भी नहीं आएगा। अब क्या कर लेंगे हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 मल्टीप्लाई 125 कर दिया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1000 आ जाएगा। इस तरह से अब डिनोमिनेटर में 125 से क्या तो न्यूमरेटर में भी 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो जाएगी 5 9, इस तरह से 1 1 2 5। समझ में आ रहा है कितना, देखिए 5 9 ज़ा कितना होता है 45, 5 4 कैरी गया 9 2 9 ज़ा कितना होता है 18, 18 में 2 4 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 22, 22 का 1 इसमें गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से 1 1। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए अब क्या कर लेंगे, अब डिनोमिनेटर में जो है क्या है 1000 है, 1000 है तो क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे 125 इस तरह से हमने राइट डाउन कर दिया। अब डिनोमिनेटर में 3 0 है, मतलब क्या आएगा आंसर में आपके 1 इस तरह से 1.125 इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर 1.125। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे देखिए क्या है 17 डिवाइडेड बाई 20। अब क्या करना है देखिए डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको 100 लाना है, तो किस तरह से लाना है यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए 17 है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 20 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। तो देखिए 25 से कितना होता है 100, अभी डिनोमिनेटर में 5 से किया तो न्यूमरेटर में भी 5 से करना पड़ेगा, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 से कितना होता है 100 और 17 5 से कितना होता है 85। इस तरह से राइट डाउन कर लिया। अब इसका आंसर किस तरह से राइट डाउन करेंगे, आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या है 2 0, इसका मतलब क्या आएगा न्यूमरेटर में जो है डेसिमल पॉइंट कितने 2 डिजिट के बाद आएगा। तो चलिए राइट डाउन करते हैं 85 और पॉइंट क्या चाहिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट और इस तरह से 0, ये हो गया आपका 0.85, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखेंगे तो फिफ्थ वाला देखिए क्या है 36 डिवाइडेड बाई 40 है। 36 डिवाइडेड बाई 40 है, मतलब क्या हो जाएगा आपको क्या करना है डिनोमिनेटर में 100 या फिर 1000 लाना पड़ेगा, 10 नहीं आ सकता क्योंकि ये 40 बड़ा है। अब देखिए क्या करेंगे
36 है। अब देखिए आप किस नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 40 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। तो देखिए नहीं आएगा। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा, 80 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 120 आएगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 40 मल्टीप्लाई इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे। अब देखिए अगर आपने 40 को मल्टीप्लाई किस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 25 से। अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। देखिए 25 जीरो ज़ा 25 जीरो ज़ा कितना होता है 0, देन 25 फोर ज़ा कितना होता है 100, यानी हो गया ना 1000। और अगर डिनोमिनेटर में 25 से किया तो न्यूमरेटर में 25 से करेंगे। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 25 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 900, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा किस तरह से 1000। इस तरह से राइट डाउन कर देंगे। अब इज इक्वल्स टू देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 30, मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। तो 900 क्या क्या हमने राइट डाउन कर लिया। अब इस तरह से 0.900 आ गया। अब अगर आप चाहो तो 9 जो है 900 ये 0 हटा भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी। अब इसी को आप क्या कर सकते हो दूसरे तरीके से भी राइट डाउन सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से देखिए, अब देखिए 36 है डिवाइडेड बाय 40 है, तो इन दोनों को देखोगे तो आप एक ही टेबल में आता है। किस तरह से आएगा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 10 सा कितना होता है 40 हो जाएगा, और 4 9 सा कितना होता है 36। तो इसका हमने क्या किया स्मॉलेस्ट फॉर्म किस तरह से राइट डाउन कर दिया, क्यों किया, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में प्रेजेंट है इसलिए। अब देखिए 9 डिवाइडेड बाई 10 हो गया। अब देखिए ये इजी हो गया 9 डिवाइडेड बाई 10। अब डिनोमीटर में 1 0 है, मतलब क्या आएगा आंसर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो 9 0, इस तरह से 0.9, इस तरह से आप आंसर आ गए। आप चाहो तो ये भी सॉल्व कर सकते हो या फिर ये भी तरीका यूज़ कर सकते हो, ये आप चाहो तो ये जो इससे ईजी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो 6 नंबर पे क्या है 7 डिवाइडेड बाई 25। 7 डिवाइडेड बाई 25 है इज इक्वल्स टू, अब 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। आप सभी को पता है 25 फोर ज़ा कितना होता है 100, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है तो न्यूमरेटर में भी 4 से करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 फोर ज़ा कितना होता है 28, और डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 0, मतलब क्या आएगा आंसर जो है डेसिमल पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद आएगा 1 2, डेसिमल पॉइंट पे आ जाएगा 0.28। इस तरह से आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट 7 नंबर पे देखेंगे क्या है 19 डिवाइडेड बाई 200। 19 डिवाइडेड बाई 200 है, मतलब क्या हो जाएगा 200 को आपको क्या करना पड़ेगा 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 200 है, आप सभी को पता है 5 से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितने 1000 हो जाएगा। 500 500 और 5 2 का कितना होता है 10 होता है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा देखिए 200 मल्टीप्लाई 5 और 19, अब डिनोमिनेटर में क्या तो न्यूमरेटर में भी 5 से करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू अभी 200 मल्टीप्लाई 5 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, और 19 मल्टीप्लाई 5 किया तो 95, इस तरह से हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 3 0, मतलब क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में आंसर में क्या आएगा आपका 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। अब देखिए ये हो गया 95, अब 3 डिजिट के बाद चाहिए, मतलब क्या कर लेंगे 0 ऐड कर लेंगे देन डेसिमल पॉइंट, और ये हो गया आपका आंसर 0.095। तो इस तरह से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। देखिए अब क्या करना है आपको डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए क्या है 27.5 27.5। अब इसको क्या करना है आपको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए आप देखो तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मतलब डिनोमिनेटर में जो क्या आएगा 10 आएगा। क्यों 10 आएगा, क्योंकि 1 0 आएगा ओनली, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा 27.5। इस तरह से आपको राइट डाउन कर देना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है सिर्फ जितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है उतने यहाँ पे नंबर्स राइट डाउन कर देना है। 1 डिजिट के बाद इसलिए 1 0 ऐड कर दिया, और जो नंबर है वो राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट सेकंड देखिए क्या है 0.007 है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मतलब आंसर में क्या आएगा 1000 आएगा। इस तरह से आपने क्या किया राइट डाउन कर दिया, और 1000 आ गया। आप क्या कर सकते हो आप ओनली यहाँ पे 7 राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि आप इसको वापस सॉल्व करने जाओगे तो क्या आएगा 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, मतलब क्या कर सकते हो 7 के आगे जो आप क्या करते हो कितने भी 0 ऐड कर सकते हो, इसलिए इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे तो थर्ड वाला देखिए क्या है
90.8 इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 आएगा, इस तरह से राइट डाउन कर दिया। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट हटा के क्या करना है, सिर्फ आपको 908 इस तरह से राइट डाउन कर देना है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखेंगे, तो फोर्थ वाला देखिए क्या है, 39.15 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2 डिजिट के बाद क्या यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे आंसर में डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 100 आएगा, 2 डिजिट है इसलिए 2 0 ऐड करने पड़ेंगे 1 के आगे, और ऊपर जो है क्या आएगा आपका 39, और पॉइंट नहीं लिखना है उसके साथ, ओनली 3950 डिवाइडेड बाई 100। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर पे, देखिए क्या है, फिफ्थ 3.12 है, 3.12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब क्या है 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मतलब आंसर में क्या आएगा 1 के आगे 2 0 ऐड हो जाएंगे, और आंसर ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट नहीं लिखना है, सिर्फ क्या आएगा 312 आएगा। इस तरह से कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट लास्ट वन जो है वो क्या है 6 नंबर का 70.400 इस तरह से राइट डाउन कर दिया इज इक्वल्स टू, अब देखिए 70.400 है, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यानी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1 के आगे 3 0 ऐड हो जाएंगे, और आंसर में जो है वो क्या आएगा, देखिए ये जो है डेसिमल पॉइंट, उसके बाद 10th प्लेस पे 100 है एंड 1000th प्लेस है, तो क्या करना है, देखिए 704 इतना राइट डाउन कर देना। इसके आगे का जीरो आपने राइट डाउन नहीं किया तो भी चल जाता है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये दो जीरो जो है 100 और 10,000 सॉरी 100 एंड 1000 प्लेस पे जो है 1000 प्लेस पे वो जीरो आपने ऐड नहीं किया तो भी चल जाएगा। ओनली आंसर क्या है 704 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको सॉल्व किया तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 15 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।